मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो सवालात पूछे जाते हैं वो अवार्ड्स के ताल्लुक़ से पूछे जाते हैं। 2018 में 3 सवालात पूछे गए, 2017 में अवार्ड के ताल्लुक़ से 2 सवाल पूछे गए, उसी तरह से 2012 में 2 सवाल पूछे गए। इस तरह से अवार्ड्स के बारे में अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें तो 2 या 3 सवाल आप आसानी से इम्तिहान में हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज के बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है। उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। इस वीडियो में हम वो तमाम 10 टॉपिक्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, 10 ऐसे उन्वानात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इम्तिहानात में हर साल पूछे गए हैं, जिन पर उबूर हासिल करके आप आसानी से जनरल नॉलेज में ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अलावा मानू के तमाम एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत मुफीद हो सकता है और ख़ासकर टॉपिक नंबर 10 में ऐसी 3 शख्सियतों का जिक्र है जिनके बारे में हर इम्तिहान में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के इम्तिहान में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ये वीडियो कुछ लेंथी हो। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो सवालात पूछे जाते हैं वो अवार्ड्स के ताल्लुक़ से पूछे जाते हैं। 2018 में 3 सवालात पूछे गए, 2017 में अवार्ड के ताल्लुक़ से 2 सवाल पूछे गए, उसी तरह से 2012 में 2 सवाल पूछे गए। इस तरह से अवार्ड्स के बारे में अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें तो 2 या 3 सवाल आप आसानी से इम्तिहान में हल कर सकते हैं। सवाल इस तरह से हैं। 2018 में ये सवाल पूछा गया कि दादा फाल्के अवार्ड को हुकूमत हिंद ने किस सन शुरू किया। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है वो हुकूमत हिंद ने कब से शुरू किया। ये शुरू किया गया है 1969 से 1969 में। अब एक सवाल और बनता है कि ये अवार्ड, पहला अवार्ड किसको दिया गया। पहला अवार्ड ये दिया गया देविका रानी को, ये आप याद रख लें। अब चूंकि 2020 में ये इम्तिहानात हो रहे हैं, हो सकता है कि 2018 के बारे में पूछ ले कि 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, तो वो अवार्ड दिया गया अमिताभ बच्चन को। 2018 के बाद ताहाल आज की तारीख़ तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया। आखिरी अवार्ड जो दिया गया है वो जो 2018 में दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। ये भी 2017 में फिर से दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा गया। सवाल इस तरह से है कि 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया। 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया है मनोज कुमार को। मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में दिया गया। अब 2015 का नहीं पूछेगा, 2018 का पूछेगा जो कि आखिरी दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वो अमिताभ बच्चन के बारे में। इसके बाद 2018 में एक और सवाल पूछा गया था कि 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया। 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया था विनोद खन्ना को, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में विनोद खन्ना नहीं है। 2018 का अलबत्ता अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगला सवाल है अवार्ड्स के ताल्लुक़ से, वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। सवाल इस तरह से है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 में हॉकी में किसको मिला। हॉकी में किसको मिला। अब ये हॉकी स्पेशलाइज इसलिए किया गया कि 2017 में 2 अफराद को अवार्ड दिया गया। एक हैं देवेंद्र झाझरिया जिनको पैरालंपिक के लिए अवार्ड दिया गया, और एक को दिया गया हॉकी के लिए। और हॉकी के लिए जो अवार्ड दिया गया वो है सरदारा सिंह को 2017 में हॉकी के लिए अवार्ड दिया गया। अब सवाल पूछा जाएगा 2019 के ताल्लुक़ से। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2 अफराद को दिया गया। एक है दीपक मलिक जो पैरालंपिक के लिए उनको दिया गया, और दूसरे हैं बजरंग पूनिया को फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
याद रखने के लिए। अवार्ड के ताल्लुक से 2017 में ही सवाल पूछा गया, राजीव गांधी खेल अवार्ड 2016 जेल में से किसको दिया गया। राजीव गांधी खेल अवार्ड 2016 को जो दिया गया था वो पीवी सिंधु को दिया गया था। पीवी सिंधु के अलावा और 4 अफराद को भी दिया गया था। अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 2019 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया है। एक है दीपक मलिक पैरालंपिक के लिए और दूसरे हैं बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए। ये 2 नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। और ये बात वाज़ेह हो गई कि दादा साहब फाल्के अवार्ड और राजीव गांधी खेल अवार्ड बार बार रिपीट किया गया है। अगला सवाल पूछा गया है, पहले गैर हिंदुस्तानी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया है पहले गैर हिंदुस्तानी वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है। अब सवाल इस साल ये पूछा जा सकता है कि 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया। 2019 में भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को दिया गया। एक हैं प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं भूपेन हजारिका, तीसरे हैं नानाजी देशमुख। ये तीनों में से कोई एक सवाल आ सकता है कि 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया। 3 अफराद हैं, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। एक और सवाल, रंगास्वामी कप किस खेल के लिए दिया जाता है। रंगास्वामी कप ये दिया जाता है हॉकी के लिए। अब कप से मुताल्लिक़ जितनी भी कप हैं वो तमाम कप किस खेल से मुताल्लिक़ हैं उनकी एक लिस्ट अगर आप याद कर लें तो बड़ी आसानी होगी। अवार्ड्स के सवालात मानू के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर आप एक तरतीब देकर अगर आप याद कर लें तो बड़ी आसानी से जनरल नॉलेज में ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। अवार्ड्स के बाद सबसे ज़्यादा सवालात तसानीफ़ के बारे में पूछे जाते हैं। 2012 में 1 सवाल आया है, 2016 में 2 सवाल पूछे गए हैं तसानीफ़ के बारे में, 2017 में 2 सवाल पूछे गए हैं तसानीफ़ के बारे में और 2018 में 1 सवाल पूछा गया है तसानीफ़ के बारे में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का ये एक ख़ास हिस्सा रहा है तसानीफ़ के ताल्लुक़ से सवालात का। आइए देखते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किस तरह के सवालात पूछे गए हैं। 2016 में जो सवाल पूछा गया है वो इस तरह से है, जेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ये सवाल 2016 का है और सही जवाब है गुब्बार खातिर। गुब्बार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। 2018 में फिर सवाल रिपीट हुआ है। सवाल इस तरह से है, जेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ये गुब्बार खातिर जो किताब है वो किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। 2016 में जो सवाल पूछा गया है किताब के बारे में, किताब विंग्स ऑफ फायर। किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन हैं। किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ हैं APJ अबुल कलाम। सही ऑप्शन है ए, APJ अबुल कलाम। ये 2016 में पूछा गया है। 2017 में जो 2 सवाल पूछे गए हैं, पहला सवाल है किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ कौन है। किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ हैं फिरदौसी। और दूसरा सवाल पूछा गया है, जेल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है। जेल में से असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन ए जो है वो सवाल सर सैयद अहमद ख़ान की है। 2016 में तसानीफ़ के बारे में 2 सवाल पूछे गए हैं। इसी तरह से 2012 में जो सवाल पूछा गया है, सवाल इस तरह से है, किताब ए पैसेज टू इंडिया के मुसन्निफ़ कौन है। ए पैसेज टू इंडिया के मुसन्निफ़ हैं E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया किताब लिखी है। इसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं मुसलसिल वो कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से हैं। 2016 में सवाल पूछा गया है कौमी खेल के बारे में, 2017 में पूछा गया है कौमी परिंदे के बारे में, 2018 में पूछा गया कौमी जानवर के बारे में। इस तरह से अब 2019-20 हो सकता है कि और कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से सवालात पूछे जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से जितने सवालात बन सकते हैं उन तमाम सवालात को लिख कर उनको याद कर लें, बड़ी आसानी होगी और इम्तिहान में आप ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। आइए देखते हैं सवाल किस नौइयत का पूछा गया। 2016 में सवाल पूछा गया था, भारत का कौमी खेल कौन सा है।
भारत का कौमी खेल कौन सा है? आप कमेंट में लिखकर बताइए कि भारत का कौमी खेल कौन सा है। 2017 में पूछा गया कि हिंदुस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? हिंदुस्तान का कौमी परिंदा मोर है। और 2018 में पूछा गया हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? और 2018 का जो कौमी 2018 में जो सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, तो ये है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है हिंदुस्तान का कौमी जानवर है। इस तरह से कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से आप अबूर हासिल कर लें, 1 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है टॉपिक नंबर 4, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में हर साल सवाल पूछा गया है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बुनियादी मालूमात हासिल कर लें, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल 2016 में, 17 में, 18 में हर साल एक सवाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में लाजमन पूछा गया है। आइए देखते हैं सवाल किस तरह से है। 2016 में जो सवाल पूछा गया था वो सवाल इस तरह से था, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम ये अमल में आया है 1998 में, 1998। ये सवाल फिर रिपीट हुआ है 2017 में। सवाल इस तरह से है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम किस साल हुआ? तो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ 1998 में। ये सवाल रिपीट हुआ है। इसके बाद 2018 में जो सवाल पूछा गया है वो सवाल, ये भी बेसिक सा सवाल है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे? पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी थे। टॉपिक नंबर 5 है बीमारियाँ। बीमारियों के ताल्लुक़ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये न सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बल्कि आप कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखें, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा कौन सा भी आप मुसाबिक़ाती इम्तिहान लिखें, बीमारियों के ताल्लुक़ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये मौलाना आज़ाद के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के पर्चे में भी ये सवालात पूछे गए हैं। आइए देखते हैं किस तरह के सवालात हैं। 2017 में जो सवाल पूछा गया है, सवाल इस तरह से है, झेल में से बीमारियों का वो ग्रुप चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब ये 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D। इसमें से आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जो बीमारियों के जो मच्छरों के ज़रिए से फैलने वाली बीमारियां हैं। इसमें देखिए, जब कभी आप सवाल का जवाब में कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जैसा यहाँ पे हैज़ा है, हैज़ा मच्छर से नहीं फैलता, तो ये हैज़ा भी मच्छर से नहीं फैलता, तो ये 2 आंसर ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गए, B और C। बुखार भी मच्छर से नहीं आती, तो ये ऑप्शन D भी गलत हो गया। अब ऑटोमेटिक ऑप्शन A सही हो जाएगा, जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये वो ग्रुप है जो मच्छरों से फैलता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से, ये कॉमन क्वेश्चन है, रितौंधी। रितौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है, जिसको शबकोरी भी कहा जाता है या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होती है। इम्पॉर्टेंट जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां जो विटामिन की कमी से होती हैं, वो है रैकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होती है, इसको भी याद कर लें। और स्कैर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। अगला सवाल देखते हैं, 2018 में जो पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो स्कैर्वी होती है। और 2018 में जो सवाल पूछा गया, मुतासिरा कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो है रैबिस। ताउन तो चूहों से होती है, मुतासिरा कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रैबिस। इस तरह से आप विटामिन्स की कमी और अहम बीमारियों के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात इकट्ठा कर लेंगे तो 1 या 2 नंबर आपके लाजिमन आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है रियासत। टॉपिक नंबर 6 जो अक्सर पूछा जाता है, रियासत और सदर मुकाम। हालांकि ये एक आम बुनियादी टॉपिक है जिस पर हम गौर नहीं करते, लेकिन हुआ ऐसा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल रियासत और सदर मुकाम के ताल्लुक़ से पूछा है। देखिए सवाल किस तरह से हैं। 2017 में ये सवाल पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला सवाल है, आसाम की राजधानी कौन सी है? आसाम का सदर मुकाम कौन सा है? यह है दिसपुर। इस तरह से रियासत और सदर मुकाम पूछा गया है 17 और 18 में। यहाँ पर एक बात गौर करने की है, वो ये है कि ये दोनों रियासतें जो हैं ये शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं, जिसको 7 सिस्टर रियासत भी कहा जाता है। इनका सदर मुकाम पूछा जाता है। अक्सर ऐसे ही होता है। ये जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन रियासतों के सदर मुकाम को फिर से एक बार रिवाइज कर लें आप। टॉपिक नंबर 8 है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म के ताल्लुक़ से एक सवाल लाजिमन हर साल पूछा जा रहा है। देखते हैं किस तरह के सवालात हैं। 2016 में जो सवाल पूछा गया था, NCERT का फुल फॉर्म क्या है? NCERT का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे, कभी भी आम तौर पर ये होता है कि जब N से शुरू होता है तो उसका एब्रीवेशन जो होता है वो न्यू अक्सर नहीं दिया जाता, न्यू को एब्रीवेशन में नहीं लिया जाता। तो बचते हैं आपके 2, ये एक नेशनल है, ये एक नेशनल है और ये एक नेशनल है, B और C। इन दोनों में NCERT का जो फुल फॉर्म है, ज़रा सा आप गौर करेंगे तो अंदाज़ा होगा। ये देखिए NCERT, यहाँ पर मुकम्मल कवर हो रहा है। यहाँ पर देखिए NCT, E गायब है, फिर यहाँ पर E आ रहा है, यहाँ पर T गायब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी तरह से 2017 में सवाल पूछा गया है, NCTE का फुल फॉर्म क्या है? NCTE का पूरा नाम क्या है? अगर आप उसी रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ से भी आप न्यू निकाल दीजिए, यहाँ से भी आप न्यू निकाल दीजिए, तो B और C ऑप्शन ऑटोमेटिक चले जाएंगे। बचते हैं A और D। A और D में ज़रा गौर कीजिए आप। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो सही जवाब है ऑप्शन D, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये सही जवाब है। और 2018 में जो पूछा गया है कि OIC का फुल फॉर्म क्या है? OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से अगर आप एजुकेशन से मुताल्लिक़, तालीम से मुताल्लिक़ कुछ एब्रीवेशंस को, कुछ फुल फॉर्म्स को अगर आप याद कर लेते हैं एक लिस्ट बनाकर, तो 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 9 है तबाई जोग्राफिया। तबाई जोग्राफिया के ताल्लुक़ से अक्सर 1 या 2 सवालात पूछे जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा जमात शशुम की, अगर समाजी इल्म की किताब है किसी के पास, ख़ासकर महाराष्ट्र की, तो उसका जो तबाई जोग्राफिया है, ये सवालात के जवाबात आपको उस किताब में मिल जाएंगे। आप उसको एक बार देख लें, या नहीं तो अपने अपनी रियासत के जो तबाई जोग्राफिया की जो किताबें हैं जमात शशुम में, उसको भी अगर आप देख लें तो आपको 1 से 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं सवालात किस तरह से हैं। 2017 में जो सवाल पूछा गया कि झेल में से कौन सा सैयारा सूरज के सबसे नज़दीक है? ये निज़ाम शमसी का सवाल है, निज़ाम शमसी का। तो झेल में से कौन सा सैयारा सूरज से सबसे नज़दीक है? ये अगर आप निज़ाम शमसी के सैयारों की लिस्ट याद कर लें तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरानस, नेपच्यून। तो सबसे पहला नाम आता है अतारू, ये सूरज के सबसे करीब सैयारा है। उसके बाद इसी नौइयत का एक सवाल पूछा गया 2018 में, झेल में से कौन सा सैयारा सूरज से तीसरे नंबर पर है? अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन। ज़मीन तीसरा नंबर है, तो ये तीसरा नंबर सूरज से करीब तरीन सैयारा है। तो इसके लिए आपको लाजिमन है कि निज़ाम शमसी के सैयारों को आप याद कर लें। अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरानस, नेपच्यून। प्लाटो था, अब वो निज़ाम शमसी से उसको बाहर कर दिया गया है। आइए
2018 में जो सवाल पूछे गए हैं ये ज़मीन की गर्दिश के ताल्लुक़ से हैं। पहला सवाल है, ज़मीन जब अपने महवर पर घूमती है तो क्या बनते हैं? तो ऑप्शन बी दिन और रात बनते हैं, ये सही है। ज़मीन अपने महवर पर जब घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, जब अपने मदार पर घूमती है तो मौसम बदलते हैं। तो यहाँ सवाल महवर के ताल्लुक़ से है, तो महवर पर जब ज़मीन घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। दूसरा सवाल है, ज़मीन की कितनी गर्दिशें होती हैं? ज़मीन की 2 गर्दिशें होती हैं, एक महवरी गर्दिश होती है, दूसरी मदारी गर्दिश होती है। आइए अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 3 अहम शख्सियत, ये टॉपिक नंबर 10 है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ये 3 ऐसी शख्सियत हैं जिनके ताल्लुक़ से हर साल सवालात पूछे जा रहे हैं। 2018 में ये 3 शख्सियत में से 3 सवालात पूछे गए हैं, 2017 में 3 सवालात पूछे गए हैं, 2016 में 3 सवालात पूछे गए हैं, कभी किसी एक के ताल्लुक़ से 2 सवाल पूछे गए हैं, कभी तीनों के ताल्लुक़ से अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। बहरहाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के इम्तिहान में, तमाम ही इम्तिहानात में ये 3 शख्सियतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात आप हासिल कर लें, 2 या 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं सवालात किस नौइयत के हैं। 2018 का सवाल देखेंगे हम कि सवाल इस तरह से है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश किस शहर में हुई? ये बुनियादी सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का शरीफ में हुई। उसके बाद 2018 में ही और एक सवाल, ये 3 शख्सियतों में से एक है कि झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? गुबार खातिर किताब जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, 2018 में पूछा गया। फिर 2018 में एक और सवाल ये 3 शख्सियतों के में से पूछा गया कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को क़ायम करने वाले रहनुमा कौन हैं? ये सर सैयद अहमद ख़ान हैं। इस तरह से 2018 में इन 3 शख्सियतों के 3 सवाल मुकम्मिल हो गए। आइए 2017 देखते हैं। 2017 में सवाल पूछा गया, सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब क़ायम किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये क़ायम किया इन्होंने 1875 में। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल 2017 में पूछा गया, हिंदुस्तान में किस को मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है? APJ अबुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद किया जाता है। 2 सवाल हो गए 2017 में। तीसरा सवाल है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है? असबाब बगावत हिंद ये तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है। इस तरह से 2017 में भी 3 सवाल हो गए इन 3 शख्सियतों के बारे में। 2016 में देखते हैं। पहला सवाल है, किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन है? किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ हैं APJ अबुल कलाम। दूसरा सवाल है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? ये सवाल रिपीट हुआ है। गुबार खातिर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। 2 सवाल हो गए इन 3 शख्सियतों के बारे में। और तीसरा सवाल है, सर सैयद के जारी करदा उस रिसाले का नाम बताइए जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शाये होता है। ये है तहज़ीबुल अखलाक़। तहज़ीबुल अखलाक़ को ये सर सैयद अहमद ख़ान ने 24 दिसंबर 1870 में शुरू किया था। मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर यह 3 दफ़ा बंद हो चुका है। अब चौथा इसका जो दौर चल रहा है वो 1960 से ये पाबंदी से शाये हो रहा है। इस तरह से 3 शख्सियतों के बारे में 2 से 3 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस रिसर्च के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इस वीडियो को दें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।